नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज हम बात करेंगे कि थायराइड क्यों होता है और थायराइड के क्या कारण होते हैं और ये हमारी बॉडी में कहाँ होता है, किस हार्मोन की कमी से या किस हार्मोन के ज्यादा होने से हाइपो या हाइपर थायराइड हो जाता है। आज हम इन सभी चीजों के बारे में इस योगा अभ्यास में डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही में कुछ ऐसे योगा अभ्यास भी करने वाले हैं जो आपके इस प्रॉब्लम को धीरे धीरे कंट्रोल कर सकता है। एंड इससे पहले हम ये जानते हैं कि थायराइड होता क्यों है, थायराइड किस कारण से होता है। थायराइड हमारे गले में वोकल के पास होता है और ये बटरफ्लाई की शेप में होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड टीएसएच हार्मोन रिलीज करता है, यानी थायराइड स्टिमुलेट हार्मोन रिलीज करता है। इसका मुख्य कारण क्या होता है कि ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, यानी मेटाबॉलिज्म हमारे पूरे बॉडी के फंक्शंस को, ऑर्गन्स को देखता है और उनको एनर्जी पहुंचाने का काम करता है। और फिर ये टीएसएच हार्मोन का क्या काम होता है कि ये हमारे थायराइड को मैसेज करता है कि उसको कितनी मात्रा में T3 या फिर T4 का सिक्रेशन करना है। और यही T3 या T4 ज्यादा मात्रा में होने लगते हैं तो हमारी बॉडी में हाइपर थायराइड हो जाता है। और इन्हीं का उल्टा कर ले, अगर T3 और T4 कम मात्रा में सिक्रेट करने लगे तो फिर हमारी बॉडी में हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इन दोनों का होने का क्या कारण होता है, तो हम ये भी जानते हैं। इसमें हमारी आज की लाइफस्टाइल इतनी ज्यादा बिजी हो गई है कि हम अपने खुद के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। अपने जो निजी जीवन है, जो सेल्फ है हमारा, उस पर हम बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते हैं। और इसके साथ साथ हम अपने बॉडी को धीरे धीरे या तो वीक करते चले जाते हैं या फिर हम मेंटली भी धीरे धीरे अपने आप को वीक करते हुए चले जाते हैं। हम इतने बिजी हो गए हैं, हम ऑफिस में इतने बिजी हो गए हैं, हम अपने खुद के और कामों में इतने बिजी हो गए हैं, वहां पे हम अपने आप को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। और एक दूसरा कारण ये होता है, पहला कारण आपका लाइफस्टाइल हो गया, दूसरा कारण आपका ये है कि आप डाइट में क्या खा रहे हैं, कितना न्यूट्रिशंस आप ले रहे हैं। तो डाइट भी इसमें बहुत मेन होती है। डाइट में आपको ये जानना होता है कि हमें अपनी बॉडी को कितना न्यूट्रिशंस देना है। और डेली बेसिस पे हम जो खाना खाते हैं उसमें आपको इतना न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाता है, आपको कुछ अलग से भी अपने डाइट में इंक्लूड करना होता है। और एक मेन चीज ये भी होते हैं कि आप डाइट मतलब आप अपने खाने को किस टाइम पे खा रहे हैं, क्योंकि टाइम भी बहुत जरूरी होता है कि आप किस टाइम पे खाना खा रहे हैं और फिर किस टाइम पे वो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट हो रहा है और उसके बाद आपकी बॉडी को इससे क्या एनर्जी मिल रही है और क्या साइड इफेक्ट मिल रहे हैं, ये आपके खाने के टाइम पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम मेंटली, अगर आपको कोई स्ट्रेस हो रहा है, कोई दबाव है, कोई फैमिली प्रेशर है या फिर कोई भी ऐसी आपकी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो आपके स्ट्रेस का कारण बन रहा है, उससे भी आपको ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। स्ट्रेस से हमारी बॉडी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है और उसकी वजह से भी थायराइड जैसे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम जानते हैं कि ऐसे कौन से योगा अभ्यास आपको करने चाहिए जिनको करके आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इससे योगा अभ्यास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जिनको भी हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम है वो कपालभाति का अभ्यास जरूर करें। उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास उनको करना ही चाहिए क्योंकि उनको अपनी वोकल को स्ट्रॉन्ग करना है। बट इसके साथ साथ वो कपालभाति का भी अभ्यास करें। आज जानते हैं कि हम कपालभाति कैसे करते हैं, कैसे आपको इसको अपनी ब्रीदिंग को लेना है और कैसे ब्रीदिंग को बाहर छोड़ना है। मैं आपको एक बार तरीका बताती हूँ कि कैसे आपको इसको करना है। कपालभाति में जब आप श्वास लेते हैं तो आपको अपने बॉडी को बिल्कुल स्थित रखना है, सामान्य रखना है। बट जब आप श्वास को बाहर छोड़ते हैं फोर्सफुली, तो वहां पे आपको अपने पेट को अंदर की तरफ धकेलना है। ये कपालभाति का सही अभ्यास है। अब मेरे साथ करो इसको, मेरे साथ आप सारे अभ्यास को करिए जिससे आपको खुद पता लगे कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं और कहाँ पे आप सही कर रहे हैं, जिससे आप बाद में अकेले में इसका अभ्यास करें तो आपको वो चीज पता लगे। करते हैं स्टार्ट। आंखें बंद कीजिए, कमर गर्दन सीधी कीजिए। आप वज्रासन में भी बैठ सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हैं, या फिर आप कोई कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ सकते हैं। ओके, देन स्टार्ट करते हैं कपालभाति। अपने दोनों हाथों को थाई के ऊपर रख लीजिए या फिर आप घुटने के ऊपर भी रख सकते हैं। श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे, आपका पेट अंदर जाएगा। हाथ रख सकते हैं अपने पेट पे जिससे आपको पता लगे कि कैसे आप कर रहे हैं, कैसे 3 सेट के साथ इसका अभ्यास कर सकते हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि आप खाना खाने के तुरंत बाद कपालभाति या फिर कोई और प्राणायाम
और यह योगा अभ्यास नहीं करें। अगर आपको करना भी है तो आप खाना खाने के 3 से 4 घंटे बाद आप अभ्यास कर सकते हैं। नेक्स्ट हम उज्जयी प्राणायाम का एक बार अभ्यास कर लेते हैं। उज्जयी प्राणायाम में आपको क्या करना है, श्वास को लेना है, श्वास को बाहर छोड़ देना है और अपने ठुड्डी को यहाँ पे छाती के पास टच करना है और गले में घर्षण करना है। वोकल के पास दबाव डालना है, घर्षण करना है। स्टार्ट करते हैं। रिलैक्स, एक बार फिर से कीजिए। इसको भी आप 3 सेट के साथ कर सकते हैं। 5-5 मिनट अगर आपसे नहीं हो रहा है स्टार्टिंग में, 5 मिनट किसी से भी स्टार्टिंग में इतना लंबा नहीं हो पाता है, मतलब आपको 5 मिनट में इसको 3 सेट में कवर करना है। ये मेरा बोलने का मतलब था। स्टार्टिंग में आप 5 मिनट तक बिल्कुल मत कीजिए। 5 मिनट जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करता है ना, बहुत अनुभवी है, उनका हो सकता है, वो एक लंबी गहरी श्वास के बाद इसका अभ्यास कर सकते हैं। आप बिगिनर लेवल पे इसका अभ्यास नहीं कर सकते हैं, तो आपको 3 सेट को 5 मिनट में कवर करना। को भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास भी इसमें करना है, क्योंकि भ्रामरी प्राणायाम से क्या होता है कि आपका स्ट्रेस और आपकी ओवर थिंकिंग कम होती है। एक ओवर थिंकिंग स्ट्रेस भी बहुत बड़ा कारण होता है इन सब बीमारियों का होना। तो करते हैं स्टार्ट भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। अपने दोनों अंगूठे से कान बंद कर लो, फिंगर्स को आंखों के ऊपर रखो, लंबी गहरी सांस लेंगे एक बार, फिर सांस को छोड़ देंगे और आपको भ्रमर की आवाज करनी है। अपने दोनों दांतों को आप मिला के रखिए, आपको फोर्सफुली दबाना नहीं है। स्टार्ट करो। एक बार और कीजिए। ओके, रिलैक्स। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल लीजिए। नीचे देख के आपके अपनी आंखों को खोलना है, सामने एकदम से देखते हुए आंखें ओपन नहीं करनी है। तो इसके बाद हम योगा अभ्यास करेंगे। सबसे पहले आप कैट काउ में आ जाओ, यानी मार्जरी आसन का अभ्यास आपको करना है। तो हमारा चिन नीचे की तरफ आता है और कमर ऊपर की तरफ जाती है, तो यहाँ पे हमारे वोकल के पास ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होने लगता है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। दोनों हाथों को आराम से शोल्डर लेवल पे रख लीजिए। पैरों हाथों के बीच में शोल्डर लेवल का गैप होना चाहिए। और अब आपको आगे देखते हुए अपनी कमर को नीचे लेके आना है और फिर नीचे देखते हुए आपको अपने कमर को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। 1 2 3 4 5। होल्ड करिए यहाँ पे 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5। चेंज। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब हम करने वाले हैं सेतु बंद आसन का अभ्यास। इसमें भी आपका जो चिन है वो छाती से टच करता है, तो अपने दोनों हाथों को एड़ी से अच्छे से पकड़ लीजिए और आपको अपने बॉडी को ऐसे ऊपर लेके आना है पूरा और अपनी छाती को गले से टच करना है। होल्ड करिए, ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स करिए, बॉडी को नीचे लेके आ जाओ। एक बार फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। यहाँ पे आपकी बॉडी जितनी आपका अलाउ करती है उतना आपको होल्ड करना है और उतना आपको अपनी बॉडी को लिफ्ट करना है। अगर आपकी बॉडी स्टार्टिंग में एकदम अच्छे से ऊपर की तरफ नहीं जा पाती है तो आप इतनी देर होल्ड कर सकते हैं, थोड़ा सा और ऊपर की तरफ होल्ड कर सकते हैं। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे
तो आपकी बॉडी ऊपर की तरफ जाने लगेगी, मतलब आपका जो पोस्चर है वो करेक्ट होने लगेगा। इसको भी आपको 3 सेट के साथ करना है। तो नेक्स्ट हम करेंगे सर्वांग आसन का अभ्यास। पहले आपको अपने पैरों को ऐसे सीधा करना है। यहाँ पे ही आप 5 सेकंड के लिए होल्ड करो और फिर उसके बाद आपको अपने पैरों को ऊपर उठाते हुए कमर पे अपने हाथ लगाने हैं और धीरे धीरे पैरों को ऊपर कर देना है। होल्ड करेंगे, यहाँ पे होल्ड कीजिए। 1 2, ध्यान रहे कि आपकी ठुड्डी यहाँ पे भी गले से टच होनी चाहिए। 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। पैरों को बैंड करके आराम से नीचे की तरफ आ जाओ। अगर आप स्टार्टिंग में सर्वांगासन नहीं कर सकते हैं तो आप विपरीत करनी भी कर सकते हैं। मैं आपको एक बार विपरीत करनी करने का तरीका बताती हूँ, बट आपको विपरीत करनी में भी आपको अपने ठुड्डी को गले से टच रखना है। चलिए जानते हैं तरीका विपरीत करने का। बस आपको थोड़े से अपने हिप्स को लिफ्ट करना है और यहाँ पे आप होल्ड कर सकते हैं। 1, मतलब आपके जो दृष्टि है, आपकी आंखें हैं, उसके सामने आपके पैर के अंगूठे होने चाहिए। होल्ड 1 2 3 4 5। उसके बाद आराम से पैरों को ऐसे फोल्ड करो और नीचे आ जाइए। यहीं पे ही आज हम अपने योगा अभ्यास को खत्म करते हैं। आप इन एक्सरसाइज को डेली बेस पे कीजिए, आपको इसका जरूर रिजल्ट मिलेगा। कभी कभी आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने कर लिया फिर आपने छोड़ दिया, आपको कंटिन्यू इसको करना है। जब आप कंटिन्यू किसी चीज को करते हैं तो उसका जरूर आपको अच्छा परिणाम मिलता है। अब हम बात करते हैं कि आपको डाइट में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। पहले हम बात करते हैं कि हमें क्या नहीं खाना चाहिए। प्रोसेस्ड फूड से आप बिल्कुल बच के रहिए, डेयरी प्रोडक्ट्स को बंद कर दो, बाहर का अनहेल्दी खाना आपको नहीं खाना है। और आप चीनी और नमक को कम कर दो। चीनी और नमक के खाने से क्या होगा कि यहाँ पे आपकी सूजन आ जाएगी और प्रॉब्लम आपकी बढ़ सकती है। तो आप इन चीजों को मत खाइए। और आपको किन चीजों को ऐड करना है, हेल्दी खाना आप खाइए, अपने खाने में न्यूट्रिशंस को ऐड करो। सीड्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स आप खाइए। सुबह जूस आप ले सकते हैं। सीजनल फ्रूट्स खाइए, सीजनल जो वेजिटेबल्स आ रही हैं उनको खाओ, उनका जूस पीजिए, सूप बना के आप खा सकते हो। जो भी सिट्रस वाले चीजें आप खाएंगे ना वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इन चीजों को आपको अपने डाइट में इंक्लूड करना है। और इन सभी योगा अभ्यास को भी आपको कंटिन्यू बेस पे करना है, बीच बीच में नहीं छोड़ना है, कंटिन्यूअसली आपको करना है, तभी आपको इसका अच्छा परिणाम मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और इन सभी योगा अभ्यास को कंटिन्यू कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में अपना फीडबैक देना मत भूलना।